जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक और छोटा-सा टॉपिक है लेकिन है इम्पोर्टेंट। इसकी आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। 1-2 चीज़ें मैं और बता देती हूँ। विज़न इन डिफरेंट लाइट्स, जैसे पहले आपने देखा है कोन्स और रॉड्स फ़र्क लाइट में काम करती हैं। कोन्स को ज़्यादा तेज़ रोशनी जब होती है तब वो ज़्यादा अच्छा फ़ंक्शन करती हैं। रॉड्स जो है वो रॉड्स का काम है कि वो ज़्यादा अंधेरे में फ़ंक्शन करें। तो इसी को थोड़ा-सा और आगे देख लेते हैं। व्हेन यू स्टैंड स्टिल, जब आप बिल्कुल स्टिल खड़े होते हैं सर हिलाए बगैर, एंड विदाउट मूविंग योर हेड, स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम कॉर्नर ऑफ योर लेफ्ट आई टू कॉर्नर ऑफ योर राइट आई, एंड फ्रॉम बॉटम where you see your nose to the top where your forehead blocks your view. This is your visual field. विजुअल फील्ड एक एरिया है। उस एरिया की चौड़ाई और लंबाई ऐसे बताई जा रही है कि आप अगर खड़े हो जाएं सीधे, सर ना हिलाएं, बिल्कुल लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं सर हिलाना, और आप बिल्कुल अपनी आँख के लेफ़्ट साइड पे देखना शुरू, अपने सर के ना लेफ़्ट साइड पे देखना शुरू कर दें। तो लेफ़्ट साइड से लेके जब आप पूरी एक्सट्रीम राइट तक देखते हैं तो ये समझें कि आपकी जो विजुअल फील्ड है, आपके देखने का एरिया जो है ना उसकी चौड़ाई है। बिल्कुल आपकी आँख के जो बिल्कुल एंड तक देख सकते हैं, लेफ़्ट से लेके राइट के एंड तक ये इसकी चौड़ाई है। और बिल्कुल अगर आप नीचे देखें तो आपको अपना नाक भी थोड़ा-सा नज़र आता है। तो और फिर अपने लिप्स भी थोड़े से नज़र आते हैं जब आप आँख से ना बिल्कुल नीचे देखते हैं। तो नीचे से लेके जब आप ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ आपको कभी-कभी पलकों की भी और आईब्रोज़ की भी ज़रा-सी अपनी नज़र आती है, वो मतलब ये बाउंड्री जो है नीचे से लेके ऊपर तक, ये है आपकी विजुअल फ़ील्ड की ऊँचाई। तो ये देखें कि लेफ़्ट से राइट और ऊपर से नीचे तक जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो आपकी विजुअल फ़ील्ड है। जानवरों को फ़र्क नज़र आती है क्योंकि उनके सर के 2 सिरों पे आँखें होती हैं। फिर कुछ और कीड़ों को और फ़र्क नज़र आती है क्योंकि उनकी आँखें एक स्टिक जैसी चीज़ के साथ अटैच्ड होती हैं और वो फ़िज़िकली लेफ़्ट राइट और भी घूम के दे सकती हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये हमारी विजुअल फ़ील्ड होती है। The fovea, which is a tiny area at the back of the eye, that is the center of the visual field. एक छोटा सा एरिया होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है लेकिन मैं ज़रा सा समझा देती हूँ कि ये पार्ट जो है, एक हमारी आँख का आपने स्ट्रक्चर देखा ही है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी समझ आता तो एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो चीज़ है ना, समझें कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो ये चीज़ करती है। ये रेटिना है आपका पीला सा, जिसके ऊपर तस्वीर बनती है, जहाँ जो बाहर आपको चीज़ नज़र आ रही है वो पड़ी यहाँ पे जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोन्स एंड रॉड्स हैं। तो उसका एक ये छोटा सा एरिया जिसको फोवे कहते हैं, वो जो है उधर सबसे ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र आती हैं। जो रोशनी यहाँ पे पड़ी होती है तो वो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। जो आपकी विजुअल फ़ील्ड की बात है ना, अब आप अपनी विजुअल फ़ील्ड में देखें कि आप बिल्कुल लेफ़्ट देखते हैं तो आपको चीज़ें ना ब्लर नज़र आती हैं। थोड़ी राइट देखेंगे चीज़ें ब्लर, ऊपर नीचे करेंगे ब्लर ब्लर नज़र आएँगी, थोड़ी-सी धुंधली नज़र आएँगी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आपकी आँख जो है ना वो एडजस्ट करती रहती है कि जिस चीज़ पे आपका फ़ोकस है ना, गौर से जिसको दिखाना है, उसकी रोशनी जो है वो यहाँ करीब-करीब जितनी करीब पड़ेगी उतने ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। द फोविया कंटेन्स ओनली कोन्स, कि जिस चीज़ को आप गौर से देखते हैं ना, जो जिसके ऊपर फोकस होता है, मतलब जिस तरीके, एक तरह से कॉम्प्लेक्स तरीका है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको समझा जा सकता है कि जिस चीज़ पे आप गौर कर रहे होते हैं ना, आमतौर पे जो आपको फोकस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो पीछे चलते हैं। ये जो फोविया है ना, यहाँ पे कोन्स होती हैं सबसे ज़्यादा। आपने देखा होगा कि यहाँ कोन्स और रॉड्स का मिक्सचर होता है सारे इसमें, लेकिन जो ये एरिया जहाँ जिसने सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, सबसे ज़्यादा गौर से चीज़ पढ़नी होती है, वहाँ जो है वो मेजॉरिटी जो होती है वो कोन्स हैं, सिर्फ कोन्स हैं वहाँ पे। और कोन्स का काम क्या है कि कोन्स काम करती हैं शदीद रोशनी में और रंग भी आपको दिखाती हैं और बारीक चीज़ें दिखाती हैं। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ द रेटिना। ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ये एरिया, चौड़ाई है इसकी, ये एरिया सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ना, सबसे ज़्यादा बारीक चीज़ पढ़ना, सबसे ज़्यादा रंगों में फ़र्क करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना सबसे ज़्यादा इस जगह पे आती है।
It is the most sensitive area of the retina, detecting patterns of light and dark and color with the greatest clarity. यानी यहाँ जो चीज़ फोकस होके आएगी उसमें लाइट और डार्क के पैटर्न भी आपको समझ आएंगे और सबसे ज़्यादा क्लियर आपको इमेज नजर आएगा. Images and colors are seen less clearly when the light stimulus moves away from fovea. ये समझें कि थोड़ा सा ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आइडिया है, लेकिन ये ऐसे ही है कि अगर जैसे आपकी विजुअल फील्ड है ना कि उसमें लेफ़्ट राइट पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर आपको फोकस इतना कम ज़रा कम है. तो ये समझें कि जो सामने आपकी चीज़ नज़र होएगी ना वो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगी, ज़्यादा उसमें डिटेल्स नज़र आएंगी. लेकिन जो आपके लेफ़्ट राइट पे जो उसको पेरिफेरी कहते हैं ना उसमें जो चीज़ें होंगी उस वो थोड़ी सी ग्रे ग्रे स्लाइटली, मतलब उसके रंग थोड़े से ब्राइट कम होंगे, डिटेल्स कम नज़र आएंगी. और जिस चीज़ की ब्राइटनेस कम हो और जिसके डिटेल्स कम नज़र आएँ उसको आप कहते हो कि जी वो ब्लर हुई हुई है. The retina moves back and forth by adjusting to most perfect position according to the available light. जो आपका रेटिना है वो हिल हिल के हर वक्त जो है ना आपकी आँख हिलती रहती है और वो कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पॉसिबल फोकस है, जो बेस्ट पॉसिबल लाइट है, यानी जितनी भी लाइट अवेलेबल है उसमें से जो तेज़ तरीन अच्छी तरीन लाइट है उसको इस्तेमाल करते हुए आँख को जो है ना जो आँख की कोन्स और रॉड्स हैं उसको बेहतरीन से बेहतरीन विजन प्रोवाइड करे. It quickly allows either cones or rods to function more as the light brightens or dims. अब लाइट है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है. अब देखिए जैसे अब आप एक किताब पढ़ते पढ़ते अगर बाहर से अंदर चले जाएं तो एकदम आपको लगेगा कि आपकी आँख ने कोई एडजस्टमेंट की है, क्योंकि बाहर रोशनी फुल थी तो आपका आँख कुछ और काम कर रही थी. जैसे आप अंदर आए तो लाइट सा कम हुई तो आपकी आँख आपको फील होता है कि आपकी आँख ने कोई एडजस्टमेंट की. और एडजस्टमेंट लाइट की आँख क्यों करती है? इसलिए कि जो भी चीज़ के ऊपर आँख ने फोकस किया हुआ है उसको दिखाने का, बेहतरीन दिखाने का जो कहते हैं ना बेड़ा उठाया होता है आपके रेटिना ने. आपकी आँख की पूरी मशीनरी कोशिश करती है कि जितनी भी लाइट है उसमें काम किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा. तो आँख वो समझे कि क्विकली जो है ना फंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं कि अगर रोशनी ज़्यादा तो एकदम कौन काम करना शुरू कर देंगे, रोशनी कम है तो एकदम रॉड्स को वो ऑर्डर करेंगे कि अब रॉड्स का काम है देखना कि मकसद ये है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितनी भी लाइट है ज़्यादा है या कम है उसमें जो बेहतरीन विजन है ना वो आँख कोशिश करती है कि हमें दिखाए ताकि हमें क्लियर से क्लियर चीज़ें नज़र आएँ और रंग भी जितने क्लियर हो सकते हैं उतने नज़र आएँ. सो वी कैन गेट बेस्ट अवेलेबल विजन एट ऑल टाइम. आँख का काम ये है कि हर वक्त 24 घंटे, मतलब 24 घंटे का मतलब जितने जितने आवर्स आप जाग रहे हैं और एक्टिवली देख रहे हैं उसमें लाइट कितनी भी हो आपको बेस्ट विजन एक प्रोवाइड करना, चाहे वो कोन के ज़रिए हो, चाहे वो रॉड के ज़रिए हो, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन के ज़रिए हो, ये आँख आपकी हर वक्त ये कोशिश करती रहती है. लेस लाइट और मोर लाइट, बोथ रॉड्स एंड कोन्स आर ऑलवेज एट वर्क. ये मैंने पहले भी बताया था कि शदीद अंधेरे में भी आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट विजन नज़र नहीं आता. आपको हल्के से रंग होते हैं जो कि बड़े ही मध्यम और ब्लैक की तरफ होते हैं शदीद अंधेरे में भी. वो इसलिए कि शदीद अंधेरे में भी कोन्स को जहाँ भी जितनी भी जैसी भी रोशनी अवेलेबल है ना उसमें वो अपना फंक्शन सर्व करने की फुल कोशिश करती रहती है. और कोन का मेन फंक्शन है कि बाहर की फील्ड में जो भी रंग हैं वो आपको बताए. इसका मतलब है कि फुल अंधेरे में भी अगर आपको रंग नज़र आ रहे हैं तो कौन्स जो है ना वो फंक्शन कर रही हैं. इसी तरह रॉड्स का भी काम जो है आपको पता है कि ब्लैक मतलब अंधेरे में जहाँ ज़रा अंधेरा हो वहाँ एकदम वो काम करना शुरू कर देती है. दूसरी बात है कि जो पेरिफेरी यानी इसको कहते हैं जो आपके मेन फोकस के इर्द गिर्द की भी चीज़ें हैं ना जिसको आप देख तो रहे हैं लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, लेकिन वो रंग वहाँ पे वो रंग और बैकग्राउंड वहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट अक्सर चीज़ें नज़र आती हैं. तो ये वो भी रीड करके पढ़ना दिन दिन के वक्त रॉड्स का काम है. वी सी बेस्ट कलर्स व्हेन देयर इज़ मोर लाइट. ये तो हमें पता है. बेहतरीन रंग देखने के लिए आप बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की कोशिश करते हो. इसीलिए जब आप कपड़े रंगते हैं और कलर मैच कराता है आपको बंदा तो आप अंदर देखते हो लेकिन आप फ़ौरन उसको सनलाइट में लेके जाके देखते हैं क्योंकि सनलाइट में जो मैचिंग कलर्स हैं दो कपड़ों के उसकी जो बारीक फ़र्क हैं वो नज़र आते हैं क्योंकि बेस्ट रंग नज़र आते हैं तब जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है. दैट इज़ बिकॉज एट हायर लाइटिंग लेवल्स कोन्स वर्क मोर देन रॉड्स. उसकी सीधी सीधी बात ये है.
जितनी ज़्यादा लाइट हो उतना अच्छा कोन्स फंक्शन करेंगी, जितना अच्छा कोन्स फंक्शन करेंगी उतने फ़र्क बारीक रंग हमें पता चलेंगे और हमारी कलर विजन जो है वो बेहतर होगी। जैसे ये है, मतलब बहुत लाइट है। अब हालांकि मछलियाँ छोटी छोटी हैं, मुझे वैसे लगता है कि ये रंग थोड़े से उन्होंने ट्रीट भी किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे कुदरत में हो भी, मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है। लेकिन देखिए कि जो बारीक डिटेल्स हैं, मछली के ऊपर चाने, मछली का ट्रांसपेरेंट होना और जितनी भी फुल कलर हैं वो सब के सब नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर में रोशनी बहुत ज़्यादा है। We see dimmer colors when it is dark because in dim light conditions rod work more and rods are not good at reading color much. जब एक ये पहले भी बताई थी मैंने बात कि जब आपकी रोशनी कम होती है तो आप देखना फिर भी चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको डिटेल्स नज़र आएँ। उस वक़्त कोन्स अच्छा नहीं काम करती हैं, उन कोन्स के लिए रोशनी नहीं है, तो उस वक़्त आपकी रॉड्स काम करेंगी। अब रॉड्स आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रही हैं, लेकिन रॉड्स जो है ना वो रंग अच्छे नहीं पढ़ सकती, इसलिए आपको रंग की इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं देते। लेकिन बाहर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दे सकते हैं, देती हैं, लेकिन उसमें कलर की इन्फॉर्मेशन कम होती है। एक तो कलर की इन्फॉर्मेशन भी कम होती है, दूसरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन भी कम होती है क्योंकि रॉड इन दोनों चीज़ों में अच्छी नहीं होती। परसेप्शन इन लो लाइट इज़ इन शेड्स ऑफ ग्रे। जैसे ही लाइट आपकी कम होगी, गहरी शाम होगी, तो आपके ग्रे के शेड्स जो है ना वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि रंग निकलना शुरू हो गया उसमें से। अब जैसे अगर बहुत ब्राइट कलर होता, बहुत ब्राइट लाइट होती तो शायद ये नीला आपको ज़्यादा नीला नज़र आता, लेकिन ये नीला इस किस्म का नीला है, ये नीला इस किस्म का नीला है जो कि ज़रा अंधेरे में जब ब्राइटनेस कलर की कम हो जाती है तो ये वैसा है। तो समझे कि ये और ब्राइटनेस अगर कलर की कम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें कि लो लाइट में जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो ग्रे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी पिक्चर जो है ना थोड़ी सी वो शेड्स ऑफ ग्रे में नज़र आती है। जैसे ये अब कलर हैं, इसमें कलर्स हैं, लेकिन सब कलर समझें कि ग्रे 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 की तरफ है, ब्लैक 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 की तरफ है। लेकिन ये देखें कि ब्लैक एंड वाइट नहीं है ये तस्वीर, ये गहरी शाम की तस्वीर है, लेकिन फिर भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये नहीं है कि क्रोमा या कलर या ह्यू बिल्कुल ही गायब हो जाए। तो इसका मतलब है कि कौन थोड़ी थोड़ी जो है ना आपकी काम इस वक्त भी कर रही होती है। थैंक यू।